इंसानी सोच को आज भी अड़चन होती है उन घटनाओं पर विश्वास करने में जो नाज़ियों के इन कंसंट्रेशन कैंप्स में घटित हुई थी। ये होलोकॉस्ट इतिहास का संभवतः सबसे डार्केस्ट क्राइम था। पिछली वीडियो में हमने होलोकॉस्ट के बारे में कुछ ज़रूरी बातों को जाना था। इस वीडियो में हम इसी ऐतिहासिक घटना के बारे में 15 हैरान कर देने वाले फैक्ट्स जानेंगे। सो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। नंबर 1, ऑशविट्ज़ बिरकानायो कैंप के पास मौजूद ये बड़ा सा गेट लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। यूरोप से लोगों को रेलगाड़ियों में भर भर के इसी गेट से होकर कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया जाता था। इसे गेट ऑफ डेथ कहा जाता है। नंबर 2, इस दरवाजे से लोग कंसंट्रेशन कैंप के अंदर प्रवेश करते थे। इस दरवाजे पर लिखा है, आपका काम आपको आज़ादी दिलवाता है। लेकिन विडंबना की बात तो ये है कि जो कैदी इस दरवाजे के जरिए अंदर लाए गए उनमें से ज़्यादातर को सिर्फ मृत्यु ही आज़ाद करवा पाई। नंबर 3, शायद आपको जानकर हैरानी हो, यहूदियों के सर्वनाश की कहानी लिखने वाले जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने अपनी ज़िंदगी में खुद कभी किसी कंसंट्रेशन कैंप को विजिट नहीं किया। वो खुद से किसी भी यातना शिविर को देखने नहीं गया कि वहाँ कैदियों को कैसे यातनाएं दी जा रही हैं। नंबर 4, होलोकॉस्ट एक ऐतिहासिक घटना थी। इसको साबित करने के लिए हद से ज़्यादा एविडेंसेस मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो होलोकॉस्ट को सच नहीं मानते और कहते हैं कि होलोकॉस्ट एक मिथ और फैब्रिकेशन है। इन लोगों को होलोकॉस्ट डिनायर्स कहा जाता है। इन लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को जन्म दिया है जिसे होलोकॉस्ट डिनायल कहते हैं। ये थ्योरी कहती है कि होलोकॉस्ट नाम की इस मनगढ़ंत कहानी को सोवियत्स ने इन्वेंट किया था। उन्होंने ही कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए थे ताकि नाज़ियों को बदनाम किया जा सके और उन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विलन के रूप में दर्शाया जा सके। और होलोकॉस्ट डिनायर्स कहते हैं कि यहूदियों ने भी सोवियत्स की इस साजिश में हिस्सा लिया ताकि वे दुनिया की सिंपैथी हासिल कर सकें और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी से पैसे हथिया सकें। होलोकॉस्ट को साबित करने के लिए इतने प्रमाण हैं कि जिनसे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इससे इनकार करते हैं। यहाँ तक कि जर्मनी में एक ग्रुप है जिन्हें नियो नाज़ीज़ कहा जाता है। ये लोग होलोकॉस्ट डिनायल को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं और हिटलर को एडमायर करते हैं। नाज़ियों के लीडर एडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा में सच ही लिखा था कि झूठ को भी अगर बार बार दोहराया जाए तो धीरे धीरे वो सच जैसा मालूम होने लगता है। नंबर 5, बहुत से होलोकॉस्ट डिनायर्स ये तो मानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यहूदियों ने यातनाएं झेली, लेकिन वो उन बातों से इनकार करते हैं जो होलोकॉस्ट को ह्यूमन हिस्ट्री का एक यूनिक और सबसे भयानक इवेंट बनाते हैं। इसीलिए होलोकॉस्ट डिनायर्स 3 फॉल्स स्टेटमेंट्स रखते हैं। पहली, फाइनल सॉल्यूशन का मकसद यहूदियों को सिर्फ जर्मनी और यूरोप से डिपोर्ट करना था, ना कि यहूदियों को एक्सटर्मिनेट करना। दूसरी, यहूदियों को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए होलोकॉस्ट जैसी कोई घटना घटित नहीं हुई है, ना ही नाज़ी अथॉरिटीज़ ने एक्सटर्मिनेशन कैंप्स और गैस चैम्बर्स जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया। तीसरी, 6 मिलियन यहूदियों के मारे जाने की जो बात बताई जाती है ये बिल्कुल झूठ है। वास्तव में इससे 10 गुना कम लोग मारे गए थे। नंबर 6, होलोकॉस्ट को डिनाई करना और कहना कि इतिहास में होलोकॉस्ट जैसी कोई घटना नहीं घटी, ऐसा करना 22 देशों में बैन है, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और इजराइल जैसे देश आते हैं। नंबर 7, अमेरिका के 34th प्रेसिडेंट डिवाइड डी आइजनहावर, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एलाइड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर थे, इन्होंने 1945 में ये प्रेडिक्ट किया था कि फ्यूचर में ऐसे लोग होंगे जो कि होलोकॉस्ट की हकीकत मानने से इनकार करेंगे और इसे डिनाई करने की कोशिश करेंगे।
इसीलिए प्रेसिडेंट आइजनहावर ने ये ऑर्डर दिया था कि नाज़ियों द्वारा किए गए क्राइम्स की जितनी हो सके उतनी फोटोग्राफ्स ले ली जाएं, ताकि फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने पर इस घटना के पुख्ता सबूत उपलब्ध रहें। नंबर 8, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाज़ी पार्टी ने सभी यहूदी लोगों को ये ऑर्डर दिया था कि वो अपने कपड़ों पर येलो स्टार ऑफ डेविड बैज लगा कर रखें। स्टार ऑफ डेविड यहूदी धर्म का धार्मिक निशान है। ऐसा नाज़ियों ने इसलिए किया था ताकि यहूदियों को समाज से अलग किया जा सके और उन्हें आसानी से पहचाना जा सके और टारगेट किया जा सके। अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस ऑडियो बुक द सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ज़रूर सुनिए। ये ऑडियो बुक आपको कुकू FM ऐप पर मिलेगी। अगर आप इतिहास में इंटरेस्ट रखते हैं तो कुकू FM पर आपको बहुत सी हिस्टोरिकल ऑडियो बुक्स और ग्रेट हिस्टोरिकल लोगों की बायोग्राफीज सुनने को मिलेंगी। और इसके अलावा भी कुकू FM पर आपको हर तरह की बुक समरीज मिल जाएंगी। कुकू FM का पूरे साल भर का जो प्लान है वो 399 रुपये का है, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड PS50 इस्तेमाल करोगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। यानी आपको पूरे साल भर का प्लान महज 199 रुपये का पड़ेगा, जो कि दिन की 1 रुपये से भी कम कीमत है। ये कूपन कोड पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड होगा। सो कुकू FM का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे ज़रूर चेकआउट करें। अब वीडियो पर वापस आते हैं। नंबर 9, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हो गया तब अलाइड सोल्जर्स को ये एहसास हुआ कि जर्मनी के आम नागरिकों को ये पता होना चाहिए कि उनके देशवासियों ने कितने घिनौने अपराधों को अंजाम दिया है। इसीलिए जर्मनी के बहुत से लोगों को ज़बरदस्ती कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स ले जाया गया और वहाँ उन्हें मृत शरीरों को देखने के लिए मजबूर किया गया। नंबर 10, जब जर्मनी के टाउन गोथा के मेयर और उनकी वाइफ को भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स दिखाने लेकर जाया गया, तब वहाँ उन्होंने जो दृश्य देखे उसे देखकर वो स्तब्ध रह गए। वहाँ से घर आने के बाद उन दोनों ने अपनी जान ले ली। नंबर 11, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान तुर्कियों ने 1.5 मिलियन आर्मीनियंस की हत्या कर दी थी। माना जाता है कि नरसंहार की इस घटना ने हिटलर को काफ़ी प्रभावित किया था, या कहा जाए कि इस घटना ने हिटलर को इंस्पायर किया था। और माना जाता है कि आर्मीनियन जेनोसाइड की यह घटना होलोकॉस्ट के बीज बोने के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार थी। नंबर 12, 1935 में एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में न्यूरेमबर्ग लॉज जारी किए थे। हिटलर के अनुसार इन कानूनों को जर्मन ब्लड को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। इन कानूनों के तहत यहूदियों और जर्मन्स के बीच शादी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। इन कानूनों ने यहूदियों से उनकी जर्मन सिटीजनशिप को भी छीन लिया था। नंबर 13, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स और गैस चैम्बर्स में यहूदियों को एक्सटर्मिनेट करने वाले प्लान से पहले नाज़ियों का ये प्लान था कि यूरोप की पूरी जूइश पॉपुलेशन को फोर्सिबली मैडागास्कर आइलैंड में रिलोकेट कर दिया जाए। नंबर 14, नाज़ीज लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स में जब भी होलोकॉस्ट का जिक्र करते थे तो उन्होंने कभी भी एक्सटर्मिनेशन और किलिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। इसकी जगह वो कोड वर्ड्स यूज़ किया करते थे, जैसे कि फाइनल सॉल्यूशन, इवैक्यूएशन और स्पेशल ट्रीटमेंट। नंबर 15, विटोल्ड पिलेकी एक पोलिश सोल्जर थे। इन्होंने जानबूझकर अपने आप को गिरफ्तार होने दिया और ऑश्विट्ज़ कॉन्सेंट्रेशन कैंप में एक कैदी के रूप में चले गए। वहाँ इन्होंने कैंप्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की कि कैंप्स में कैदियों के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। इसके बाद ये वहाँ से भाग निकलते हैं और अलाइड फोर्सेस को सबूतों के साथ ये प्रूव करते हैं कि कैंप्स में कैदियों पर भयानक अत्याचार हो रहे हैं। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को दबा देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।